बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन अकराम, हर दुश्मन मुल्क की तरह पाक भारत की दुश्मनी भी किसी से ढकी छुपी नहीं। इसलिए दोनों मुल्क अपनी हिफाजत के लिए असले की दौड़ में जुटे रहते हैं। इसलिए दोनों मुल्कों को जहां से भी खतरनाक हथियार मिलते हैं या मिल सकते हैं, लेने की कोशिश में लगे रहते हैं। कुछ दूसरे मुल्कों से खरीदते हैं और कुछ खुद बनाते हैं। पाकिस्तान की कोशिश रहती है कि दफाई बजट के मुताबिक ही अपने हथियार खरीदे और बनाए और हुकूमत पर बेजा बोझ न पड़े। इसलिए वो खुद भी अपने लिए अच्छे से अच्छे हथियार बनाने की कोशिश करता है ताकि भारत का मुकाबला किया जा सके। इसके अलावा पाकिस्तान चीन और अमेरिका के साथ साथ दूसरे ममालिक से भी हथियार खरीदता है। भारत पाकिस्तान के 5 ऐसे हथियार जो उसने चीन से खरीदे अपने लिए खतरे की अलामत समझता है। वो कौन से 5 हथियार हैं, आज हम इनके बारे में बयान करेंगे। लेकिन इससे पहले कि वीडियो का बाकायदा आगाज किया जाए, तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें। नाज़रीन, अब चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ। पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात के बारे में तो अमूमन सब नाज़रीन ही जानते हैं कि अच्छी दोस्ती की अलामत है और 50 साल से ये दोस्ती इखलास के नाम पर कायम है। इसलिए दोनों मुल्क एक दूसरे की इकानमी को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। अमेरिका के बाद चीन की तरफ पाकिस्तान की तवज्जो इसलिए हुई कि चीन एक पूरी क्लास दोस्त है। अब सूरत हाल इतनी अच्छी हो गई है कि चीन ने कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के साथ शाहीन के नाम पर मुश्तरका फौजी मशकें की और ये मुआहदा भी किया कि पाक चीन में किसी भी मुल्क पर कोई दहशत गर्दी हुई तो मुश्तरका समझी जाएगी और दोनों मुल्क एक दूसरे की मदद करेंगे। चीन पाकिस्तान की मदद के लिए हम वक्त तैयार रहता है। इस बार इसने पाकिस्तान को 5 ऐसे हथियार फराहम कर दिए जिनकी खबर से ही भारत को मिर्चें लग गई। इन हथियारों में पहले नंबर पर ऐसे मिसाइल है जो एटमी हथियार को ले जाने की सलाहियत भी रखता है। भारत को यह भी शक है कि पाकिस्तान चीन की मदद से यूरेनियम की अफसूदगी के लिए भी कोशिश करते रहते हैं और एटमी तजुर्बात में भी पाकिस्तान चीन से मदद लेता है और चीन भी पाकिस्तान की मदद करता है। और भारत का यह भी ख्याल है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम भी चीन की मदद से चल रहा है और इसी प्रोग्राम से भारत को खतरा लाहक है। इस स्कीम के तहत पाकिस्तान ने ऐसे मिसाइल बना लिए जो एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं। खासतौर पर पाकिस्तान के बैटलफील्ड हथियार भारत के लिए खतरा हैं और ये टैंकों और तोपखानों के लिए भी तबाहकुन है। ये हथियार पाकिस्तान के दूसरे नंबर का हथियार है जिसे बनाने में चीन ने पाकिस्तान की मदद की। इस हथियार का नाम है J-17 थंडर एयरक्राफ्ट। इस हथियार को चीन के ताउन से कामरा में एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स में तैयार किया गया। इस मल्टी रोल जंगी हथियार ने 27 फरवरी को अपनी सलाहियतों को बुरुएकार लाते हुए भारत पर साबित कर दिया कि हमारी फजाइया किसी से कम नहीं। ये हथियार इस वक्त पाकिस्तान की फजाइया में फ्रंटलाइन जंगी हथियारे के तौर पर शामिल किया गया। इस हथियारे की वजह से भारत ने अपनी जंगी हिकमत अमली तब्दील करने पर गौर शुरू कर दिया है। भारत का ख्याल है कि इस जंगी हथियारे से जहां भारतीय फजाइया को खतरा है, वहीं ये बात भी है कि आम हथियारों की निस्बत ये हथियारे कम कीमत हैं और बड़ी तादाद में पाक फजाइया में शामिल कर लिए गए। चीन ने इस हथियारे को कई ब्लॉक्स में बनाने में मदद की। इसके बाद पाकिस्तान के पास तीसरे नंबर का जो हथियार है वो है 100 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम दुनिया का जदीद तरीन रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है और खतरनाक गर्दाना जाता है। ये पाकिस्तान के तोपखाने में शामिल सबसे आम हथियार समझा जाता है। ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम मिनटों में भारत की फौज को तबाह करने की सलाहियत रखता है। इसकी रेंज 40 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर तक है। इसकी तैयारी सिर्फ 8 मिनट में कर ली जाती है। इसको दोबारा हमले के लिए तैयार होने में सिर्फ 8 मिनट दरकार होते हैं और ये दुश्मन के लिए क़यामत का सामान पैदा कर सकता है। भारत को इस सिस्टम से इसलिए खतरा है कि सरहद पर मौजूद होने की वजह से भारत के रडार सिस्टम को ये रॉकेट लॉन्चर पल भर में निस्तो नबूद कर देगा। ये पाक फजाइया में भी शामिल है। इस रॉकेट सिस्टम को चीन से हासिल किया गया। इसके बाद बारी आती है पाकिस्तान के पास चौथे बड़े हथियार की, तो वो है टैंक, जो पाकिस्तान ने चीन की मदद से हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स में तैयार किए थे। इन टैंकों की शमूलियत से पाकिस्तान आर्मी दुनिया की सबसे ज्यादा टैंक रखने वाली फौजों में शामिल हो चुकी है। पाकिस्तान के 75% टैंक ऐसे हैं जिनमें नाइट विजन कैमरे नस्ब हैं जो रात को भी अपने टारगेट पर हमला कर सकते हैं। इन टैंकों की वजह से भारत की नींदें अचाट है और इसके साथ साथ पाकिस्तान चीन से जदीद तरीन 3rd जनरेशन के BT-4 न सिर्फ चीन से हासिल कर लिए हैं बल्कि खुद भी इनकी तैयारी के लिए लाइसेंस हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इस टैंक में बहुत सी जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी नस्ब की गई। भारत की जमीनी फौज के लिए ये टैंक भी इसी तरह खतरा है जिस तरह फजाइया के लिए J-17 थंडर खतरनाक है। नाज़रीन, 5वें नंबर पर दफाई सिस्टम HQ-16 है। ये डिफेंस सिस्टम शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज के क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ हथियारों और ड्रोन को भी टारगेट कर सकता है। इस सिस्टम को तैयार करने में बहुत कम वक्त लगता है। इस सिस्टम की शमूलियत से भी भारत की हवा निकल गई है और इसने अपनी जारियाना पॉलिसियों पर नजरसानी शुरू कर दी। इस सिस्टम की वजह से अब पाकिस्तानी दफाई सिस्टम में HQ-9 सिस्टम का भी इजाफा होने जा रहा है जो कि HQ-16 का अपग्रेड वेरिएंट है। पाकिस्तान फौज में ये 5 हथियार दफाई तजिया नगारों के मुताबिक भारत के लिए बहुत ज्यादा खतरे की अलामत है। पाकिस्तान की बड़ी फौज के साथ साथ बहरी फौज में भी जदीद तरीन हथियार मौजूद हैं जो कि चीन ने फराहम किए हैं या पाकिस्तान ने खुद बनाए हैं।
ये सब हथियार भारत के मुकाबले के लिए तैयार किए गए, जो जरूरत के वक्त भारत के लिए मौत साबित हो सकते हैं। इसके साथ साथ एक और खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान ने अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी में बेपनाह इजाफा कर लिया और इनमें ऐसे टेक्नोलॉजी लगा दी जिन ड्रोनों में पहले नहीं थी। इस तरह की सलाहियतों में बेपनाह इजाफा हो चुका है। ये इतने जदीद ड्रोन बन चुके हैं कि पाकिस्तान का ड्रोन टेक्नोलॉजी में दूसरे ममालिक से इंसार उठ गया है। नाज़रीन, अगर भारत के साथ साथ अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ जंग करें तो वो भी पाक फौज को शिकस्त नहीं दे सकते। और ये ड्रोन पाकिस्तान की फौज के किस शोबे के पास मौजूद हैं और इनको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान के ये जंगी ड्रोन तैयारों से भी ज्यादा कारआमद हैं और इनसे भी ज्यादा मुफीद हैं। अमेरिका जो इस वक्त सुपर पावर बना हुआ है तो इसकी वजह भी इसकी अस्करी ताकत ही है, वरना इसके बगैर इसकी सुपरमैसी किसी काम की नहीं हो सकती थी। अमेरिका जानता है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी किसी जंग में क्या किरदार अदा करती है और इसने अपनी फौज में ड्रोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया, जबकि दुनिया के दूसरे ममालिक ने इस तरफ तवज्जो न की, जिसकी वजह से वो पीछे रह गए और अमेरिका आगे निकल गया। पाकिस्तान को भी इस चीज का एहसास था कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का असूल मुल्क की सलामती के लिए जरूरी है, इसलिए इसने भी ड्रोन पर खास तवज्जो दी। इसका अदराक पाकिस्तान को उस वक्त हुआ जब अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों को ड्रोन के साथ तबाह किया। इस वक्त पाकिस्तान ने अमेरिका से मुतालबा किया था कि ये ड्रोन पाकिस्तान को मुहैया किया जाए ताकि पाक फौज खुद इन दहशतगर्दों का खात्मा कर सके, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को ये ड्रोन देने से इनकार कर दिया। इसकी वजह यह थी कि अमेरिका को यह खतरा था कि पाकिस्तान कहीं ये टेक्नोलॉजी किसी और मुल्क को ना दे दे और उसके ख्याल में पाकिस्तान ये टेक्नोलॉजी चीन को दे सकता था। इसी वजह से इसने पाकिस्तान को ये ड्रोन ना दिए। अगरचे चीन खुद भी ड्रोन पर काम कर रहा था, लेकिन अभी तक चीन के पास अमेरिकी ड्रोन का तोड़ नहीं था। लेकिन अफगानिस्तान में अमेरिका के ड्रोन का इस्तेमाल देखकर चीन को भी अंदाजा हो गया कि मुस्तकबिल की तरक्की और हिफाजत ड्रोन की मरहूम मिन्नत होगी, इसलिए इसने ड्रोन पर काम तेज कर दिया। अब चीन दुनिया में वाहिद मुल्क है जो एक ही वक्त में कई किस्म के ड्रोन तैयार करने की सलाहियत हासिल कर चुका है। अब चीन ने इतनी कामयाबी हासिल कर ली कि अमेरिका के ड्रोन की हैसियत खत्म होकर रह गई। अब पाकिस्तान की नजर इंतखाब चीन पर पड़ी और उसने चीन से ड्रोन हासिल करने का फैसला किया और पाकिस्तान ने चीन की मदद से ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान में पहाड़ी सिलसिलों की वजह से जरूरत इस अमर की थी कि ज्यादा बुलंदी तक प्रवास करने वाले ड्रोन बनाए जाएं। चनाचा पाकिस्तान ने ऐसा ड्रोन बना लिया जो कि अमेरिका के ड्रोन की डिजाइन पर बनाया गया और उस जैसी टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की गई और ये ड्रोन 15,000 फीट की बुलंदी तक प्रवास करते हुए मिसाइल फेंकने की सलाहियत रखता है। और इसके साथ साथ इसकी खास खूबी ये है, इस ड्रोन को इस्तेमाल करने के लिए जीपीएस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर इसमें जीपीएस सिस्टम इस्तेमाल किया जाता तो ऐन मुमकिन था कि भारत के साथ जंग के दौरान अमेरिका जीपीएस सिस्टम को बंद करके पाकिस्तान के ड्रोन को नाकाम कर देता। पाकिस्तान का ये ड्रोन सैटेलाइट्स के जरिए उड़ाया जाता है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क के पाकिस्तान और पूरी दुनिया की आर्मी के रिलेटेड तमाम तर इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। क्योंकि नाज़रीन, हम हर रोज अपने प्यारे मुल्क के पाकिस्तान और पूरी दुनिया की आर्मी के रिलेटेड तमाम तर इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले बनाते रहते हैं और हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद आपकी मालूमात में इजाफा करना है। नाज़रीन, मैं जानता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त ही बहुत ज्यादा मुहिब्बे वतन हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी मोहब्बत का इज़हार कमेंट बॉक्स में भी किया करें। इसलिए कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम वीरों के नाम सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन, अगली वीडियो तक इजाजत चाहूंगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।